तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 ऑफ जर्नल। जर्नल का वैसे मैंने आपको काफ़ी जर्नल एंट्रीज जो हैं वो बोल बोल के करवा दी हैं, लेकिन आज आपको प्रैक्टिकल आपके सामने करवाने जा रही हूँ, तो ध्यान से करिएगा। तो सबसे पहले बेटा जी, जर्नल के लिए आपको फॉर्मेट पता है, जिसमें सबसे पहले हम डेट का कॉलम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पार्टिकुलर्स, इट इज स्टैंड फॉर द पार्टिकुलर। एंड आता है हमारा लेजर फोलियो। देन आता है हमारा डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डन। तो हमें 1 बाय 1 चलते हैं। तो पहले है हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैं इसको आपको फ़ोटो क्लिक करके भी डाल दूंगी, ठीक है, पीडीएफ बना के। पहले आप इसमें देखिए हम कैसे करते हैं। तो पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5000 इन कैश एंड 2500 वर्ड्स ऑफ गुड्स। उसने बोला कि बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जब भी एंट्री बिजनेस स्टार्ट की होती है तो क्या क्या लेके आया, कैश लेके आया 5000 और गुड्स भी लेके आया। तो ये कौन सी डेट को है, 1 जुलाई को 2016 की ये एंट्री है। व्हाट कम्स इन कैश, कैश आया है तो कैश हो जाएगा डेबिट, जो आया वो ऊपर टू कैपिटल, ठीक है। और इसको उसके साथ वो गुड्स भी लेके आया, तो सेम डे हम ये भी एंट्री डाल सकते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना कैश लेके आया बेटा, वो 5000, कैपिटल भी 5000, स्टॉक कितने का है, स्टॉक है हमारा 2500 और कैपिटल भी उसकी बन गई 2500। यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल आपकी 2 बार रिपीट हुई है ना। तो इसको हम कंबाइन भी करके डाल सकते हैं, 2 एंट्री ना डाल के हम सिर्फ एक एंट्री भी डाल सकते हैं, मतलब और सॉरी ये यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये दोनों डालनी पड़ेगी अगर अलग अलग डालोगे। और आप क्या डाल सकते हो, सिंपल एंट्री जिसको हम बोलते हैं कंबाइन एंट्री, कैश अकाउंट, कैश आया, स्टॉक भी आया, स्टॉक अकाउंट, दोनों डेबिट क्योंकि दोनों आए और दोनों आपकी क्या बन गई, कैपिटल। यहाँ पे देखिए कैपिटल यहाँ पे 5000 की है, यहाँ पे भी कैपिटल 2500 की, इकट्ठी करके कितनी होगी 7500 की, और हमने कंबाइन एंट्री डाल दी। और कैश हमारा कितना है 5000 और कितनी है कैश, स्टॉक कितना का है 2500। तो आप अकेली एक एंट्री भी डाल सकते हो या अलग अलग 2 एंट्रीज भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी। इसको कहते हैं कंबाइन एंट्री, ये होती है सेपरेट एंट्रीज। सेकंड है हमारे पास 2 जुलाई को क्या हुआ है, बोट गुड्स फॉर कैश, सॉरी 2 जुलाई को हुआ है ओपन डे बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 3000। आपने क्या किया, अपने बिजनेस से आप पैसा ले गए और आपने बैंक में जमा करा के खाता खुलवा लिया। तो जब हम खाता खुलवाते हैं हम थोड़ा पैसा जमा करवाना पड़ता है, तो हमें जमा कितना करवाया 3000। तो इट मीन हमारे से पैसा गया तो टू कैश नीचे, और किसके पास चला गया, हु इज़ द रिसीवर, बैंक। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या गया, कैश। कितना बेटा जी, हमारा कैश जो है वो बैंक में चला गया, दैट इज 3000। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 जुलाई के बाद 5 जुलाई, बोट गुड्स फॉर कैश, ठीक है, सॉरी ये भी सेकंड को ही है। तो बोट गुड्स फॉर कैश, आपने सामान खरीदा नकद, फॉर कैश मतलब नकद। तो व्हाट कम्स इन, सामान आया है आपके पास, आपने परचेज किया। जब भी आप सामान खरीदते हो, सपोज कर लीजिए मेरी बुक्स शॉप है, बुक्स की दुकान है मेरी, और मैं बुक्स जलंधर से लेके आ रही हूँ, मुकेरिया में जो मेरे तिलवाड़ा में दुकान है और मैं जलंधर से लेके आ रही हूँ, है ना। तो क्या मैंने किया, परचेज, इसको हमेशा लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू, नकद क्रिया है, पैसा चला गया, टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट कितना है हमारे पास, दोनों ही अपने मतलब कितना पैसा दिया है 500। और आपको नरेशन पास करनी होती है बेटा, जैसे कि हमेशा जो आपने एंट्री की उसके नीचे आपकी नरेशन होगी। जैसे कि उसके कैसे लिखना, तो जैसे फर्स्ट हमने की थी कंबाइन, उसके आगे बीइंग लिखना है, बीइंग क्या, जो भी लाइन उसने लिखी, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिख देना होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, ठीक। अभी इसमें क्या हुआ था, डिपॉजिट में क्या लिखा था उसने, यहाँ लिख देना बीइंग, इसके खत्म होते लिखना है अगली स्टार्ट करने से पहले, बीइंग ओपन डे बैंक अकाउंट, ठीक है। ऐसे इसमें क्या हुआ, बीइंग गुड्स, बीइंग बोट गुड्स फॉर कैश, ईजी हो जाता है हमारे लिए, बस बीइंग याद रखना है, बाकी आपका वही चला रहेगा। उसके बाद वाली एंट्री है
बोट फर्नीचर फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट 500, आपने क्रेडिट मतलब उधार पे एक्स से फर्नीचर लिया है। अब एंट्री है 5 जुलाई की, क्या आया? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश गया नहीं गया, पर किसको कल को देना है, क्योंकि उधार पे किसको कल को देना है? एक्स को, टू एक्स अकाउंट। कितने का फर्नीचर आया है? 500। ठीक है, इसके नीचे फिर वही लिखेंगे, बीइंग बॉट फर्नीचर, सेम वही लाइन, उसके आगे बीइंग लिख देना, बस जो हुआ जिसको पढ़ के आपने एंट्री डाली उसके आगे बीइंग बॉट फर्नीचर फ्रॉम एक्स। ठीक है, उसके बाद है हमारा, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं डेबिट क्रेडिट लेजर फोलियो डेट एंड पर्टिकुलर्स। हमारी एंट्री चली है 8 जुलाई वाली, 5 तक हम निकल लिया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब अपने सामान बेच दिया नकद पे। जब हम सामान बेचते हैं तो आप सबको पता है कि हमें पैसा आता है ना, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? पैसा आता है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। अब गुड्स गई, बिक के गई, जैसे मैंने किताबें जब मैं लेके आया था तो परचेज थी, अब किसी को बेच दी तो सेल, टू सेल अकाउंट। ठीक है, कितने की हुई सेल हमारी? 750। आगे आ गया हमारा सोल्ड गुड्स टू ए ऑन क्रेडिट, आपने ए अभी आपने फिर सेल ही किया, ये थी नकद पे, अब है क्रेडिट पे, तो कितनी जुलाई को? 10 जुलाई को। अब देखिए दोनों सेल ही थी, यहाँ पे कैश आया था, यहाँ पे कैश नहीं आया, आपने ए से पैसे लेने हैं, तो कैश की जगह नाम आ जाएगा कि कल को हमें पता लग जाए किससे पहले लेने हैं, एस अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने के पैसे लेने हैं? 1350। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए।